कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके ग्राम मईनाथ में श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई है। एक वर्ष बीच में निकल गया है जो लॉकडाउन की वजह से कथा नहीं हुई है, और शायद सन 2000 में कथा कहने आए थे हम पहली बार। उस वर्ष से और इस वर्ष तक बीच में भागवत कथा नहीं रुकी, और एक बार रुक भी गई है तो हमारे विद्वानों का यह मत रहा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति में मर्यादा भी टूट जाती है। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा पुराण है, रामचरितमानस जीवन जीना दिखाती है कि जीवन जीना कैसे है। जीवन की रूपरेखा अगर जीने की सीखना चाहते हो तो रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दो। श्रीमद् भागवत महापुराण जन्म भी सुधारता है और मरण भी सुधारता है। भगवान की कथा कलयुग में काम क्या करती है, क्या काम करती है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं रामचरितमानस में। राम कथा सुंदर करतारी, संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है भगवान की कथा से, और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है भगवान की कथा। ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। ध्यान रखना, संतों ने कथा सुनाई थी, और कितना सुनने का तरीका उस समय था, वो माइक कैसा था। आज ने ऐसा माइक बनाने, इतनी लंबी लीड बनी है ना, इतना कोई लंबा तार खींच सकता है। कथा कहने वाले कहते रहे हरिद्वार में, और सुनने वाले सुनते रहे वृंदावन में। उसका प्रमाण आज भी है कि कथा यहां हो रही है, और कथा पंडाल में बैठे हो तुम, और मन लगो भोए पुन्नी फूपन को कुमत साहब को कि दुकान पे सौदा को कोई हिसाब करवैया तो ना आएगो। अगर मन दुकान में और शरीर यहां है तो कथा की कछु मालूम ना है कि का हो। और अगर आप खेत की मेड़ पे भी बैठे हैं, शरीर वहां है और मन यहां है, तो कथा की आपको एक एक शब्द का पता है। हेलो।